नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 18 से लेकर 24 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर जगल कर रहे हैं, जगलिंग पीरियड में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें रिश्ते में रहना चाहिए, रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो वो क्योंकि उनको एक तरफा लग रहा है कि उन्हें रिश्ते में रुक जाना चाहिए, चीजों को स्टेबल करना चाहिए, और कुछ केसेस में लग रहा है उन्हें अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए या नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं। ये हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। लंबी वीडियो होती है, रोल रिवर्स होते हैं, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स किए जा सकते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो या आपके पर्सन फील कर रहे हो। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड द टावर। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जगलिंग पीरियड में है, क्योंकि उनको कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि इस रिश्ते में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, अड़चने हैं। जब से रिश्ता बना है कुछ ना कुछ मतलब जो रिश्ता लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कुछ ऐसी बात खुलकर सामने आ गई कि सब कुछ बिखर गया, तहस नहसा हो गया और बर्बादी की तरफ चला गया। तो कुछ केसेस में उनके जो पार्टनर हैं हो सकता है कि वो जगल कर रहे हैं, कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए और वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए वो ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे के साथ माफी मांगना चाहते हैं, माफ करते हुए अपनी लाइफ में उनको लग रहा है कि उन्हें नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि काफी रुकावटें हैं इस रिश्ते में, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। और कुछ केसेस में बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि जो बाधाएं, रुकावटें रही है, जो समय चला गया है वो कभी किसी का वेट नहीं करता। लेकिन नए सिरे से अगर वो लीप ऑफ फेथ लेंगे, यानी कि रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेराफेरी के, तो समय के साथ, वक्त के साथ जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है। और नए सिरे से बीता हुआ समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सकता है। और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो है जगलिंग करने के बजाय अगर वो थोड़ा सा रिस्क लेंगे कि आगे बढ़ेंगे तो चीजें समय के साथ, वक्त के साथ जो है स्टेबल हो सकती है, कामयाब हो सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है, काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम्स हैं। दिल और ना तो आप उनसे बातें कर रहे हैं, ना तो वो आपसे बातें कर रहे हैं। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि चाहकर भी वो बातें नहीं कर पा रहे हैं, या तो बातें हो ही नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं। काफी परेशानियां, काफी प्रॉब्लम चली हुई हैं। तो कुछ केसेस में
वो भी उनको यही लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ केसेस में वो दिल और दिमाग से काम लेते हुए इस वोट्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, धीरे धीरे करके बातें करना शुरू कर दें। और कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए जकड़न बना हुआ है, प्रॉब्लम्स बना हुआ है, वो उसमें घिरे हुए हैं। उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और फ्रीडम के साथ, आजादी के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप महसूस कर रहे हैं पाइसिस के आपको, क्योंकि आप अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, उनसे काफी जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आपको लग रहा है कि नए सिरे से आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो। तो आप को भी लग रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो बातें नहीं हो पा रही हैं या हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो अगर आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे रिश्ते को, और जब तक चीजें उनके फेवर में नहीं आ जाती, जब तक चीजें स्ट्रांग नहीं हो जाती, उन बातों का आप खुलासा नहीं करते, तो धीरे धीरे करके इस मन मुटाव को खत्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, और आगे जाकर इस रिश्ते में खुशियां दे सकता है। क्योंकि वो आपसे, आप भी और आपके पर्सन भी एक दूसरे से काफी क्लोज है, यानी कि प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही आप एक दूसरे से एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, अपनी बातें शेयर ना कर पा रहे हो। तो एक आध केसेस में हो सकता है कि वो भी, उनको ये रिश्ता बोझ लग रहा है, जकड़न लग रही है, तो वो इस रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि वो सही समय का वेट और इंतजार करेंगे और वेट करेंगे चीजों के सही होने का, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि सोर्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि अगर कोशिश की जाए तो वो इससे बाहर ना निकल सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, दूसरे को माफ करते हैं और दिल से, सामने वाला माफ नहीं भी करता तो दिल से माफ करते हुए एक दूसरे के साथ चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलेंगे, और तो जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि रिश्ता फिर से फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए और अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में मन मुटाव रहा है, हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 स्टार, 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन जो है वो आपसे यही चाहते हैं कि पहले जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट चला हुआ है, तो इस लड़ाई झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामे, फाइट्स को खत्म करें और थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस बनाकर रखें पहले शुरू में, ताकि वो खुद से बातें कर सके, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सके, रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, और तभी वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें। ये डिसाइड करें कि जो गलती वो कर चुके हैं फिर से वो उस गलती को नहीं दोहराएंगे। वो एक दूसरे से माफी मांगने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो होगी तो जो ये नेगेटिविटीज हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, उनका छटना होगा और नए सिरे से रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, चार्मिंग होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है वो चाहते हैं और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि पहले इन चीजों को, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को खत्म करें। और कुछ आप जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि अगर वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, उन चीजों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी, अड़चने दे रही थी, और धीरे धीरे करके जो मन मुटाव, परेशानी, प्रॉब्लम चला हुआ है, पहले उन चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है। तो देख लेते हैं आप क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। पाइसिस, आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं अपने पर्सन से, चलिए देखते हैं। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन पहले पुरानी जो
मिस्ट्री है, पुरानी जो हिस्ट्री है, पुरानी चीजों को लेट गो करें, अलविदा करें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़े, पुराने बैगेजेस अपने साथ ना लेकर चले, पास्ट को पास्ट में ही रहने दें और नए सिरे से एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और नए सिरे से चीजों को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएं ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़े। और इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। तो जो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो पहले खुद को इस रिश्ते को लेकर वो डरे नहीं, घबराए नहीं, चिंता में न रहे, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से बाहर निकालें और स्पिरिचुअली ग्रो करें। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी और इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा। तो वो ना तो आपके साथ अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। तो जो आप हर तरह से इस रिश्ते में न्याय चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और नए सिरे से रिश्ते में आगे बढ़ें ताकि जो है ना तो उनके साथ अन्याय हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ अन्याय हो। और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि रिश्ते में फिर से प्यार प्रेम बढ़ सके, फिर से खुशियां बढ़ सके और रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिल सके, उनके साथ न्याय हो सके। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, पुराने बैगेजेस को साथ रखना चाहते हैं तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करें और जब तक अपने लिए पॉजिटिव नहीं हो जाते, अपने आप को इस डर से बाहर नहीं निकाल लेते तो पहले खुद को स्टेबल करें, स्टेबिलिटी लाएं। और इस रिश्ते से अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, विलिंग पावर को बढ़ाएं और एक दूसरे को एलिमनी दें या जैसे तैसे करके जैसे भी बात बनती है, जैसे भी रिश्ते में जो है एक दूसरे से बात बन के समझौता होता है तो वो इस रिश्ते में डाइवोर्स लें, तलाक दें एक दूसरे को और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं और अपने आप को इस डर से, इस परेशानी, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालें। तो वो इस रिश्ते को लेकर चिंता में ना रहें, परेशानी में ना रहें और जो है जैसा भी उनको अच्छा लगता है, क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ी हुई हैं। तो कर्म और धर्म को साक्षी मानकर, कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग जो भी रिश्ते में न्याय है वो न्याय करें। अगर उन्होंने गलती की है तो वो रिश्ते को खत्म करें। अगर बहुत बड़ी गलती की है जिसका कोई माफी नहीं है तो वो रिश्ते को खत्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और अगर इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की है, चीजें हल और सॉल्यूशन निकल सकता है तो माफी मांगे, माफ कर दें और लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है आपको उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरमेंट को नेगेटिव करना, अगर उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं तो जो भी आपके ऑल अराउंड जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सकता है। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ भाग्य जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भाग्य का पहिया है वो आपका साथ देने आया हुआ है। तो लकी पीरियड बार बार जो है दस्तखत नहीं देता लकी समय, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए आपको, उसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि महीना 20 दिन में फिर से ये करवट ले सकता है, फिर से चेंजेस आ सकते हैं, फिर से बदलाव आ सकते हैं और फिर से आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। तो समय रहते आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम यही कह रहा है कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। या तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके साथ मिलजुल कर रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाइए, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाना चाहिए। या फिर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा परिवार या फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर वेकेशंस नहीं है, छुट्टियां नहीं है, तो थोड़ा सा छुट्टियां लीजिए और किसी ऐसी जगह पर जाइए, किसी हिल स्टेशन पर जाइए, सत्संग में जाइए, कीर्तन में जाइए, पार्टीज में जाइए या शादी विवाह में जाइए या फिर
जहां भी आपको अच्छी वाइब्स आती हैं, परिवार या फैमिली के साथ मिलकर, जिनके साथ रहकर आपको लगता है कि आप परिवार या फैमिली के साथ हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से आप उबर सके, परेशानियों प्रॉब्लम से उबर सके और उसके बाद धीरे धीरे करके आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट, उनकी मदद लेते हुए रिश्ते में आगे बढ़ सके, चीजें पॉजिटिव हो सके, आपके हक में आ सके। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके, तो रिश्ते में खुशियां आ सके। तो ऐसा आपको करना चाहिए। इसका आउटकम बता रहा है कि चाहे तो आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए, या फिर कुछ समय के लिए जो है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि हैप्पीली आपकी जर्नी हो जाए और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजे, और जो है बच्चे भी होंगे, आप भी होंगे, परिवार फैमिली होगा, तो जो है हैप्पीली आपकी लाइफ होगी, आपकी जर्नी होगी और रिश्ते में खुशियां आएंगी, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स से बताइए क्या मैसेज या गाइडेंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के उन चीजों को लेट को कर देना चाहिए जो आपको परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरमेंट को नेगेटिव करना, और नए सिरे से एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर आना चाहिए। अच्छी मेमोरीज के साथ आगे आना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके और जो है आप आगे बढ़ सके। तो इसका यूनिवर्सल गाइडेंस यही दे रही है कि भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अगर समय का पहिया आपके साथ में है, भाग्य दस्तखत देने आया हुआ है, तो उसको यूटिलाइज कीजिए। एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाइए। भले ही आप जस्ट अभी एक शुरुआत कर सकते हैं चीजों को सही करने की। जो लव रिलेशन में है तो एक बिगिनिंग कीजिए, ताकि आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सके, खुशियों में कन्वर्ट हो सके और रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। जो डाइवोर्स की स्थिति में है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो उस एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे की तरफ गुड मेमोरीज के साथ, गुड यादों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।